बीजगणित की अवधारणा के अगले अध्याय में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कल हमने कुछ प्रश्नों को लिया था, आज कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आज है, एक टोकरी है, उस टोकरी में 50 आम हैं और दूसरी टोकरी है, ये जो दूसरी टोकरी है इसमें यक्स आम है। पहली टोकरी है आपका 50 आम है, दूसरी टोकरी है उसमें यक्स आम है। फिगर बना रहे हैं, प्रश्न को समझते रहिए और फिगर को साथ साथ बना रहे हैं तो इससे और बातें क्लियर होंगी। अब देखिए कह रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, यानी ये अधिक है ये कम है। ये जो है पहली टोकरी में आम अधिक है, दूसरी टोकरी में आम कम है, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो कितने आम अधिक है जब पूछ रहा है तो इसका मतलब 50 वाला ज़्यादा होगा और कितने आम अधिक हैं तो 50 में से x घटा दिए, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, इसमें जो है 100 छात्र हैं। उसके बाद क्या है, यक्स छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। यक्स छात्र जो है प्रदूषित जल पीकर बीमार हो गए, प्रदूषित जल से बीमार। क्लियर। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या, स्वस्थ 100 में से यक्स को माइनस कर लेंगे तो ये स्वस्थ हो जाएंगे, जो बच गए वही स्वस्थ हैं। यानी आंसर क्या होगा आपका 100 माइनस यक्स, यही स्वस्थ छात्र होंगे। चलिए तीसरा देखिए, कोई चित्र है, यहाँ पर एक हम चित्र बनाते हैं। चित्र को देखिए ध्यान से, ये यक्स मीटर है और ये आपका वाई मीटर है। आयत का परिमाप पढ़ाया जा चुका है। परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। आप जनरली AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA आप इसे जानते हैं, इसे भी जानते होंगे। एक सूत्र है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए AB है L लंबाई और BC है B, फिर CD आपका L, फिर DA आपका B, मतलब 2 L और ये दोनों L हो जाएगा। अंदर लिख देना छोटा छोटा, ये भी L ये भी L और ये भी B ये भी B, यानी कि 2 L और 2 B दोनों जोड़ेंगे तो 2 L प्लस B, 2 L प्लस B। अब देखिए 2 L प्लस B हो गया। आपका यक्स लंबाई है और y चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। आंसर ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड मेथड भी देख सकते हैं। देखिए आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। आपका यक्स हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा प्लस यक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका यक्स 2x और वाई 2y, ये भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, दोनों बातें सेम है, बस समझने का फेर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x रुपये है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य क्वेश्चन मार्क है, आप जान रहे हैं, दोनों गुणा कर लेंगे। 12x हो जाएगा आंसर रुपये। चलिए नेक्स्ट 5वां। एक गुब्बारे का मूल्य हो ही गया। अच्छा चलिए अगला देखते हैं। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? देखिए टोटल पता है, x विद्यार्थी, बालिकाएं केवल पूछा है, बराबर 1/4 और टोटल किसका चौथाई? 1/4 x या x/4। बस ये बटे वाला मैटर समझिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का, एक वर्ग बना हुआ है। देखिए ये वर्ग है, इस वर्ग में यहाँ ए साइड है, चारों साइड बराबर होता है, परिमाप इसका निकालना है। तो वर्ग का परिमाप आप जानते हैं 4 गुणे भुजा। अगर नहीं जानते हैं तो चारों साइड का योग ले लीजिए, a + a + a + a, 4a हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 4 भुजा या 4a, 4 गुणे भुजा 4 गुणे a बराबर 4a। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुणे a जो है वो 4a ही होगा। अब फिर इस चीज़ को खूब ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका एक बार समराइज करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, इसमें एक टोकरी है जिसमें 50 आम है, दूसरे वाले टोकरी है उसमें x आम है। तो पहले वाले में कितना ज़्यादा है, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस कर देंगे, यानी 50 - x हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 100 जो है टोटल छात्र थे विद्यालय में, x प्रदूषित जल से बीमार हो गए। हाँ, छोटा x हो चाहे बड़ा x हो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिया रहेगा वो आप करेंगे। तो 100 में से जब x बीमार हो गए तो स्वस्थ कितने रहेंगे, तो 100 में से x माइनस कर लेंगे, वही स्वस्थ छात्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एक आयत बना हुआ है, उसमें चारों भुजाओं का योग आपका परिमाप होता है। तो 4 भुजाएं जो आपके हैं, तो एक लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, तो ये 2l + b इसका फार्मूला होता है। अगर फार्मूला याद कर लें तो 2x + y डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये 2x + 2y ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अच्छा, अगर आयत का परिमाप आप जनरल मेथड से निकालना चाहते हैं कि चारों भुजाओं का योग हम जोड़ के निकालेंगे, तो देखिए x हमने लिख दिया, y हमने लिख दिया, फिर ये वाला x हो गया, फिर ये वाला y हो गया, और x जुड़ के 2x हो जाएगा, और y जुड़ के 2y हो जाएगा। और ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। इस बात को अपने जहन में बसा लीजिए कि x और y की संख्या कभी भी ऐड नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक गुब्बारे का मूल्य x रुपये दिया हुआ है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा? आप जानते हैं कि एक गुब्बारे का मूल्य अगर 2 रुपया है, तो 12 गुब्बारे का पूछा जाए तो सीधे से 12 दूनी 24 आप उत्तर बताते आए हैं। तो इसका मतलब हम 12 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ x हो गया, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, हमको सीधे से 12 गुणे x करना है। अब यही नई चीज़ है कि 12 गुणे x को हम कैसे लिखेंगे। तो ये जान लीजिए कि 12 गुणे x जब लिखेंगे तो हम उसको 12x लिख देंगे, रुपये है तो रुपये लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है कि टोटल x विद्यार्थी हैं, उसमें बालिकाएं 1/4 हैं, तो सीधे से 1/4 हम लगा देंगे, और 1/4 मतलब 1/4x बराबर x/4। ऐसे लिख देंगे तब भी सही है, ऐसे लिख देंगे तब भी सही है। अंतिम है, एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला आप जान रहे हैं, 4a, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा का जो भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर a दिया है तो a लिख दिए, x होता है तो x लिख देते, तो ये 4a हो जाएगा। धन्यवाद।